जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद लांबा पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी वेबसाइट हैं जिनका उपयोग करके आप फ्री में टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप इजीली टाइपिंग टेस्ट करे कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई टाइपिंग के एग्जाम हो या फिर किसी भी स्टेट लेवल की कोई भी आप एग्जाम दें, उसकी आसानी से आप टाइपिंग एग्जाम पास कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम क्या क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको फ्री ऑनलाइन टाइपिंग वेबसाइट कौन कौन सी हैं जिनके थ्रू हम अपनी टाइपिंग टेस्ट देके ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करके फ्री में अपनी टाइपिंग स्पीड इनहेंस कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं अवेलेबल जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल रहते हैं और वहाँ पे हम प्रैक्टिस करके अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में टाइपिंग एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हैं और बेसिक रूल क्या होने चाहिए टाइपिंग करने के, ताकि हम अच्छे से अपनी एक्यूरेसी के साथ साथ अपनी स्पीड भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपके सामने एक टेबलेटेड फॉर्मेट में मैंने कुछ बुलेट्स फॉर्मेट में कुछ एग्जाम्स के नाम शो किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, सीएपीएफ एचसीएम, आरआरबी रेलवे, स्टेट एलडीसी एंड यूडीसी, यूपी ट्रिपल एससी एलडीसी, स्टेट यूडीसी एलडीसी लेवल की एग्जाम, दिल्ली पुलिस एचसीएम और हाई कोर्ट क्लर्क लेवल की एग्जाम। इन सभी एग्जामों में टाइपिंग रिक्वायर्ड होती है। अगर आप हिंदी में टाइपिंग देना चाहते हैं तो हिंदी चूज कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट चूज कर सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। तो आपने देखा कि इन सभी तमाम भर्तियों में टाइपिंग की रिक्वायर्ड लगभग सिमिलर रहती है। इसमें आप देख रहे हैं कि सीएपीएफ एससी में एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रियल की जो भी प्रेजेंट में भर्ती चल रही है उसके भी फिजिकल चल रहे हैं। देन उसके बाद उसका रिटर्न एग्जाम होगा। देन थर्ड फेज इसका टाइपिंग स्किल करने वाला, जो कि सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। जिन कैंडिडेट ने, जिन प्रतिभागियों ने अभी तक टाइपिंग शुरुआत नहीं की है टाइपिंग की, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं स्पेशली उनके लिए बताना चाहूँगा। अगर वो इस एग्ज़ाम को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास सबसे सुनहरा मौका है कि इस भर्ती को अपने हाथों से जाने ना दें, क्योंकि इसमें काफ़ी कम कंपटीशन इस बार आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके इसमें फाइनल सिलेक्शन के, क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम इस बार फिजिकल इंक्लूड कर दिया है और फिजिकल में भी आपके इसमें रेस इंक्लूड कर दी गई, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें बाहर हो जाएंगे और जिसका रिटर्न ठीक ठाक भी है, वो रिटर्न जैसे ही उसका क्लियर होता है तो टाइपिंग के बेस पे वो इसमें अपना सिलेक्शन आसानी से ले सकता है। तो आप इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट हैं जिन पे आप अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करके अपनी स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी इंप्रूव कर सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं ताकि जिस पे हम ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपनी एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकें, वो इसमें वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए अपना ये वीडियो। देन उसके बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि हिंदी टाइपिंग अगर आप करते हैं तो इसमें फ़ॉन्ट को लेके एक सस्पेंस बना रहता है कि कुर्तीदेव फ़ॉन्ट में टाइपिंग करें या फिर मंगल फ़ॉन्ट में टाइपिंग करें। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जिस भी भर्ती में आप टाइपिंग देने जा रहे हैं तो उस भर्ती में आपसे वहाँ ऑप्शन मांगा जाता है कि आप कुर्तीदेव में टाइप करेंगे या मंगल फ़ॉन्ट में। पर लेकिन अब धीरे धीरे सेंटर की जितनी भी भर्तियां हैं उनमें हिंदी मंगल फ़ॉन्ट में ही टाइपिंग ली जाती है। जहाँ तक हम बात करते हैं कि सीएपीएफ एचसीएम जो अभी रिसेंट में भर्ती चल रही है उसमें हिंदी मंगल फ़ॉन्ट टाइपिंग मांगी गई है। तो इन दोनों फ़ॉन्टों की अगर हम डिटेल में बात करें तो हिंदी कुर्तीदेव फ़ॉन्ट अलग फ़ॉन्ट है मंगल फ़ॉन्ट से, क्योंकि दोनों फ़ॉन्टों का अगर हम कीबोर्ड लेआउट देखें तो दोनों का कीबोर्ड लेआउट हमको अलग अलग देखने को मिलता है। और अगर आपने कुर्तीदेव में टाइपिंग सीख रखी है, अगर वहाँ आपसे मंगल फ़ॉन्ट में टाइपिंग मांगी और आप चाहते हैं कि मैं कुर्तीदेव मेरे को टाइपिंग आती है तो मैं मंगल फ़ॉन्ट में कर पाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुर्तीदेव की टाइपिंग डिफरेंट है मंगल फ़ॉन्ट से। दोनों का कीबोर्ड लेआउट अलग अलग होने के कारण दोनों की जो सीखने का प्रोसेस है दोनों का सेम अलग अलग रहता है। अगर आप कुर्तीदेव में टाइपिंग सीख रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फिर भी हिंदी टाइपिंग देना है आपको सेंटर की किसी भी एग्जाम में तो उसके लिए आपको अलग से मंगल फ़ॉन्ट में टाइपिंग सीखनी होगी, क्योंकि कुर्तीदेव फ़ॉन्ट की जो टाइपिंग होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है बजाय मंगल फ़ॉन्ट के। अगर आपने अभी तक हिंदी में टाइपिंग नहीं सीखी है और फिर भी आप हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट ये करूंगा कि आप मंगल फ़ॉन्ट पे ही टाइपिंग करें, क्योंकि आने वाले टाइम में सभी भर्तियों में मंगल फ़ॉन्ट में ही टाइपिंग मांगी जा रही है, क्योंकि कुर्तीदेव के बजाय मंगल फ़ॉन्ट की टाइपिंग काफ़ी आसान भी होती है। तो आप मंगल फ़ॉन्ट को ही प्रेफर करें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक टेबलेटेड फॉर्मेट में सभी भर्तियों में जो हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग की जो स्पीड मांगी जाती है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, और किस किस फॉन्ट में टाइपिंग मांगी जाती है वो भी आपके सामने मेंशन करके रखी है। सबसे पहले हम बात करें एसएससी सीएचएसएल और एलडीसी और डीओ की, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए वही सेम क्राइटेरिया रहता है लगभग सभी भर्तियों के लिए। इंग्लिश की अगर टाइपिंग देने जा रहे हैं तो वहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड रहती है। हिंदी की बात करते हैं वही 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी मांगी जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपको किस फॉन्ट में वो मांगी है, चाहे तो वो कुर्तीदेव 010 फॉन्ट हो या फिर मंगल फॉन्ट हो।
जिस भी फ़ॉन्ट में मांगी है, अगर हिंदी की मांगी है तो आप वहाँ इंश्योर कर लीजिएगा कि कुर्ती देव फ़ॉन्ट है या फिर मंगल फ़ॉन्ट, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। एसएससी सीजीएल की हम बात करें तो वही लगभग सेम स्पीड रहती है, इसमें वही सेम फ़ॉन्ट रहता है। और सीएपीएफ एससीएम की बात करें तो वही इंग्लिश के लिए 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट। क्योंकि ये भर्ती आपके सामने सबसे बड़ी भर्ती है, तो इस भर्ती की अगर अभी तक भी आपने तैयारी नहीं की है तो इस वीडियो के माध्यम से जो जो मैं स्टेप आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हुए आप हाथ से भी अगर तैयारी शुरू करते हैं तो नो डाउट आप टाइपिंग तक अपनी टाइपिंग अच्छे से प्रिपेयर करके आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं कि आरआरबी में जो टाइपिंग की स्पेशल भर्ती होती है वहाँ पे भी क्राइटेरिया सेम देखने को आपको मिलता है। वहीं हम बैंक की बात करें तो बैंक में भी ये क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है, 5 स्पीड आपकी बढ़ा दी जाती है 5%, इसमें 35 से 40 की लगभग मांगी जाती है किसी किसी बैंक में। अगर हम स्टेट एलडीसी की बात करें तो लगभग सेम आपको क्राइटेरिया में देखने को मिलता है 35 से 30 का। यहाँ स्टेट में किसी किसी स्टेट में टाइपिंग के नंबर भी इंक्लूड होते हैं, इसलिए टाइपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है उस केस में जहाँ टाइपिंग के नंबर ऐड होते हैं। वहीं दिल्ली पुलिस एसएम की अगर बात करें वहाँ पे भी टाइपिंग के आपके नंबर ऐड होते हैं, जितनी आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ती जाती है उस हिसाब से आपके नंबर गेन होते जाते हैं। ऐसे अदर स्टेट यूडीसी और कोर्ट एलडीसी की बात करें तो वो लगभग सेम पैटर्न आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंग्लिश में अगर देखा जाए कि फ़ॉन्ट कौन सा यूज होता है तो इंग्लिश में फ़ॉन्ट मानी नहीं रखता, क्योंकि आपका कीबोर्ड का लेआउट सेम रहता है। यहाँ पे कीबोर्ड का लेआउट चेंज नहीं होता, तो चाहे वो किसी भी फ़ॉन्ट में मांगे उससे आपको कोई अंतर देखने को नहीं मिलता। अगर आपने इंग्लिश में टाइपिंग सीख रखी है तो आप आसानी से वहाँ टाइपिंग क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हम देखेंगे कि फ्री ऑनलाइन टाइपिंग वेबसाइट कौन कौन सी हैं जहां हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ही बार में टाइपिंग इजीली करे कर दें। क्योंकि जब इनिशियल स्टेज पे कोई भी कैंडिडेट टाइपिंग सीखता है तो इन सब वेबसाइटों पे वो कभी नहीं जाता, वो अपना जो बेसिक रहता है उसी में लगा रह जाता है। पर जब बाद में पता चलता है कि इन वेबसाइटों का यूज भी करके काफ़ी आसानी से टाइपिंग सीखी जा सकती थी, तो समय के साथ ये बाद में चीज़ें पता चलती हैं। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो इन सब वेबसाइटों के बारे में आपको कोई डिटेल में जिक्र नहीं डिटेल में जिक्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे मैं पहले बताऊंगा, आप ऑनलाइन अगर टाइपिंग की प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो आप typing.com वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, केबर.com का यूज कर सकते हैं 10fastfinger.com वेबसाइट पे जाके अपनी टाइपिंग इंप्रूव कर सकते हैं। हिंदी typing.info अगर हिंदी की आप किसी भी फ़ॉन्ट में करना चाहते हैं, चाहे मंगल का हो चाहे कुर्ती देव, दोनों फ़ॉन्टों की आपको टाइपिंग अवेलेबल मिल जाएगी साइट पे। typingbaba.com पे हिंदी एंड इंग्लिश की फुल टेस्ट आपको अवेलेबल मिलेंगे देखने को आपको। anup.in पे आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिया टाइपिंग पे आप किसी भी लैंग्वेज में अपनी फुल टेस्ट दे सकते हैं और मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करके यहाँ से अपनी अच्छी स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा कि typingbaba.com और indiatyping.com दोनों ही वेबसाइट मैं पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप इन दोनों साइटों पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करके अपने आप की ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपकी स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी अच्छे से इंप्रूव हो जाए। देन हम बात करते हैं कि बेस्ट ऑफलाइन टाइपिंग सॉफ्टवेयर कौन से हैं जिन पे हम प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको रिकमेंड करना चाहूँगा सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट, टाइपिंग मास्टर, जेआर टाइपिंग ट्यूटर और सोनी टाइपिंग ट्यूटर। जिन कैंडिडेट के पास नेट की कनेक्टिविटी नहीं है या फिर नेटवर्क अवेलेबल नहीं रहता है तो मैं उनको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा कि सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम में, लैपटॉप में, जिसमें भी आप टाइपिंग कर रहे हैं एक बार फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसका फुल वर्जन आपको देखने को मिलेगा, अनलिमिटेड आपके पास टेस्ट रहेंगे। अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में अपना टेस्ट देना चाहते हैं तो किसी भी लैंग्वेज आप में टेस्ट दे सकते हैं और आसानी से अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कुछ थोड़ा और एडवांस जाना चाहते हैं तो सोनी टाइपिंग ट्यूटर का पेड वर्जन भी आप ले सकते हैं। वहाँ जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें एग्जाम ओरिएंटेड आपको तैयारी करवाई जाती है, उसके फुल आपको लेसन तैयार करवाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आपसे टेस्ट लिए जाते हैं। अगर आप उस पर जाकर टाइपिंग करते हैं तो काफ़ी एडवांटेज देखने को मिलता है कि उसमें एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी देखने को मिलती है। वहाँ पे अलग अलग नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे एक सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड वहाँ पे आपको लेसन मिलेंगे और मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली प्लान आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं 1 महीने के लिए मेरा प्लान चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए या फिर साल भर के लिए चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप प्लान चूज कर सकते हैं और अपनी स्पीड और इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं टिप्स टू इम्प्रूव टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। ऐसे क्या टिप्स फॉलो करें जिससे हमारी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव हो जाए। तो सबसे रामबाण जो टाइपिंग का है वो है टाइपिंग रेगुलरली। फिर से आप पढ़ लीजिए, टाइपिंग रेगुलरली का मतलब ये है आप डेली निरंतर अभ्यास करते हैं तो आप टाइपिंग अच्छे से सीख पाएंगे, अदरवाइज आप टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे। दूसरा इसमें है कि यूज टाइपिंग गेम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग आप गेम खेलें। जब इनिशियल से एडवांस की तरफ जाते हैं तो बीच में आदमी इरिटेट होने लगता है, उसमें काफ़ी बोरिंग महसूस होता है, तो उसमें आप टाइपिंग गेम्स यूज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप
टाइपिंग की इनिशियल स्टेज में रहते हैं, जब आप सीखने की फर्स्ट स्टेज में रहते हैं, तो आप फोकस करें, अपना फिंगर प्लेसमेंट है वो होम रो के ऊपर प्रॉपर है, उसमें आपको बार बार कीबोर्ड को ना देखना पड़े। एक बार आपने अपना फिंगर का प्लेसमेंट अच्छे से सेट कर लिया, 1 महीने या 2 महीने कंटिन्यूसली आप अच्छे से टाइपिंग करने लग जाते हैं, देन आप 2 से 3 महीने बाद ब्लाइंडली आप अच्छे से ऑटोमेटिकली टाइपिंग शुरू कर देंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसमें यह है कि प्रैक्टिस आप डेली कर लें, चाहे 5 मिनट की करें, पर प्रैक्टिस आप डेली करें, निरंतर करें, कंसिस्टेंसी के साथ टाइपिंग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग गेम खेलें, ताकि आपको टाइपिंग के प्रति एक इंट्रैक्शन हो जाए, टाइपिंग के प्रति एक इंटरेस्ट आपके क्रिएट हो जाए, जिससे आप टाइपिंग में आपका मन लगा रहे। नेक्स्ट हम चलते हैं कि प्रैक्टिस प्लान क्या यूज में ले सकते हैं जिससे हमारी टाइपिंग कम टाइम में इंप्रूव हो सकती है। तो मैं आपके सामने दिया हूँ यहाँ पे मंडे टू संडे का एक प्लान दिया हो, चाहे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, या आपके लिए ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, पर आप इसको फॉलो करके थोड़ा टाइपिंग करेंगे तो आपकी टाइपिंग नो डाउट काफ़ी इंप्रूव होने वाली है। क्योंकि डेली 30-30 मिनट अलग अलग साइट पे करेंगे तो अलग अलग साइट का लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। किसी किसी साइट पे आपकी स्पीड 5-10% ज़्यादा देखने को मिलेगी, किसी किसी के ऊपर 5-10 कम देखने को मिलेगी, वो डिपेंड करता करेगा साइट टू साइट। तो इसलिए आप डिफरेंट डिफरेंट साइट पे करेंगे तो एग्जाम हॉल में जब भी आप टाइपिंग देने जाएंगे तो वहाँ आपको हेजिटेशन फील नहीं होगी, कोई किसी प्रकार का प्रेशर फील नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारे प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हैं। तो वहाँ पे आपको इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी साइट्स का लेआउट डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आप ये प्लान आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप अपनी टाइपिंग और इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि लास्ट में कंक्लूजन क्या निकल के आता है, कि अगर हम ये सब फॉलो करते हैं उसके बाद हमारा रिजल्ट क्या निकलता है। अगर आप एग्जाम में अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो इसका रामबाण एक ही है, आज ही से अपनी टाइपिंग शुरू कर दें। अगर अभी तक आपने शुरू नहीं की है तो आज ही से आप शुरू कर दें, और अपनी टाइपिंग के साथ अपनी प्रैक्टिस को कंसिस्टेंसी के साथ डेली और बेटर बनाना शुरू कर दें, जिससे आपके एग्जाम्स के रिजल्ट बेटर देखने को मिले। दूसरा कंक्लूजन ये निकल के आता है कि कंसिस्टेंसी इज की टू इम्प्रूवमेंट। किसी भी चीज़ को आप कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ निरंतर रेगुलर करते हैं तो आपका इम्प्रूवमेंट डे बाय डे ऑटोमेटिकली देखने को मिलता है। अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं, आपकी दृढ़ इच्छा रखते हैं टाइपिंग की तो मेरा पर्सनल व्यू है ये, आप कंसिस्टेंसी के साथ डेली 1 से आधा घंटा आप टाइपिंग के लिए जरूर निकालें, जिससे आपको जब टाइपिंग देने जाएंगे एग्जाम हॉल में तो किसी प्रकार का आपको प्रेशर फील ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप टाइपिंग सीखें तो स्टार्टिंग में आप टाइपिंग स्पीड पे ध्यान ना दें, स्टार्टिंग में आप एक्यूरेसी पे ध्यान दें। एक्यूरेसी 100% रखने की कोशिश करें। अगर एक्यूरेसी आपकी स्टार्टिंग में अच्छी आने लग जाएगी तो नो डाउट आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है बाद में। किसी किसी कैंडिडेट को देखते हैं कि उनकी स्पीड अच्छी खासी आती है, 50 to 60 के बीच अराउंड उनकी स्पीड रहती है, लेकिन उनकी एक्यूरेसी 80% तक ही रह पाती है। तो उस केस में एक्यूरेसी को इंक्रीज करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इनिशियल स्टेज में टाइपिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि एक्यूरेसी मेंटेन रखें, और बेशक आपकी स्पीड कम आएगी स्टार्टिंग में, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी भी आपकी मेंटेन रह पाएगी। नेक्स्ट, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।